लोकसभा चुनाव का दौर जारी है और बात करें तो छठे चरण का चुनाव भी अब खत्म हो चुका है। अब सातवें चरण के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और एड़ी चोटी एक करती है। वहीं बात करें तो देखिए, झारखंड में अब 1 जून को सातवें चरण का मतदान होना है, जो कि 3 सीटों पर होगा और ये सीटें हैं राजमहल, दुमका और कोटा। अब इसी कड़ी में देखिए, आज सुप्रीमो सुदेश महतो वो जामताड़ा पहुंचे जहां के यज्ञ मैदान में उन्होंने चुनावी जनसभा की। वहां पर वो पहुंचे और प्रत्याशी सीता सोरेन के समर्थन में उन्होंने जनता से वोट की अपील की। इस दौरान खुद सीता सोरेन भी मौजूद रही। सुदेश महतो ने चुनावी जनसभा किया। अपने संबोधन में उन्होंने ये दावा किया कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी साथ ही साथ एनडीए गठबंधन की जीत होगी। सीता सोरेन भी इस दौरान शामिल हुई। हालांकि इस दौरान वो विरोधियों पर हमलावर भी दिखी। क्या कहा है सुदेश महतो और सीता सोरेन ने, आप भी सुनिए। क्या चलेगा, यही चल रहा है, पूरे जोर शोर से चल रहा है जेल भरो अभियान। और एक के बाद एक जो नेता मंत्री है वो कहाँ दिखने के लिए मिल रहे हैं? होटवार जेल में। तो होटवार जेल से क्या राज्य चलेगा? और चल भी रहा है, वहीं से चल रहा है। पूरा कैबिनेट जो है कि वहीं बैठ गया है, पूरा कैबिनेट वहीं बैठ गया है और वहीं से फैसला निर्णय आता है। तो इस राज्य का दशा और दिशा क्या होगा, आप लोग समझ सकते हैं। मतदाता के ध्यान में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं और उन्हीं को केंद्रित करके ये चुनाव लड़ा जा रहा है। अब बड़ा स्पष्ट है इस विषय को लेकर, क्योंकि पिछले 10 साल से भारत के नेतृत्व कर रहे आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने एक लंबे अरसे के बाद भारत की इतनी बड़ी आबादी को अपने एकल नेतृत्व क्षमता से न केवल भारत के अंदर बल्कि विश्वव्यापी प्लेटफॉर्म में प्रतिष्ठा स्थापित करने का काम किया। भारत के पहले और आज दोनों को अगर तुलना करें तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी आबादी को लेकर चलना, बेहतर नेतृत्व देना, भारत को तरक्की के पथ पर स्थापित करना और विश्वव्यापी भारत की प्रतिष्ठा को बड़ा करना, ये कोई सहज काम नहीं था। इस चुनौती भरे काम को अगर किसी ने सफलतापूर्वक नेतृत्व दिया है, वो केवल एक शख्स, एक नेता आदरणीय मोदी जी है, दूसरा कोई नहीं। हम इस पर्व पे शामिल हैं तो कुछ लोगों की तैयारी है, प्रतिपक्ष की तैयारी है। उन्होंने भी गठबंधन बनाया है और ये गठबंधन मुझे नया नहीं लगता है। ये गठबंधन यूपीए पार्ट 2 नाम बदलकर आपके सामने परोसा गया है, क्योंकि जो शख्स इस गठबंधन में है बिल्कुल यही शख्स पूर्व में भी थे। अब 10 साल बाद नाम क्यों बदलना पड़ा? यूपीए में क्या खोट था, क्या गलती रह गई थी, इस पर आलोचना विवेचना वो करते रहे। लेकिन जो पक्ष चुनाव लड़ रहा है, जो विपक्ष के रूप में चुनाव सामने है, मैंने पहले भी कहा है कि इनके सामने राष्ट्रीय चेहरा, उनको ईमानदारी रहता तो सबसे पहले ये तय करते कि मोदी जी के सामने हमारा राष्ट्रीय चेहरा ये होगा और मोदी जी का विकल्प ये होंगे। क्या कोई राष्ट्रीय चेहरा उन्होंने डिक्लेयर किया है? क्या प्रधानमंत्री के लिए विपक्ष का कोई नाम है? क्या कोई नाम है कि वो सरकार आएगी, वो अगर सीट लाते भी है, अगर ये सपना को ही थोड़ा देर के लिए सच माना जाए तो उनका प्रधानमंत्री कौन होंगे? भारत की जनता ये जानना चाहती है हम किसके हाथ में देश देना चाहते हैं। एक परखा हुआ नेतृत्व हमारे सामने है, जिसने सर्वस्व 24/7 अपने आप को देश के हवाले कर दिया है, देश के लोगों के हवाले कर दिया।